आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्ती से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इससे पहले हमने घातांक के नियम बताए, घातांक के नियमों के आधार पर हमने इसके उदाहरण करवाए, तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर आपने घातांक के नियमों को नहीं समझा, नहीं याद किया, तो आप सवाल नहीं बना पाएंगे संख्या पद्धति के। अब ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं, चाहे आप आंसर उठा के देखना या एक दिन आपको हम आंसर दिखा देंगे, एक एक क्वेश्चन दिखा देंगे जो हम पढ़ा रहे हैं, जो किताब में सवाल दिए गए हैं घातांक के नियम के सभी पूछे गए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आंसर में दिखा देंगे कि घातांक के नियम में प्रश्न आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, तो घातांक के नियमों को याद करिए, उससे जो रिलेटेड हमारे एग्जाम्पल कराए गए हैं उनको देखिए। आज उसके आगे जो प्रश्नावली दी गई है 1.5 दी गई संख्या पद्धति की, उसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको देखेंगे। तो जो लोग चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट भी करें। ठीक है, उसके आगे हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ध्यान से समझें। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ज्ञात कीजिए, यानी इनको हल करना है। क्या करना है, इनको हल करना है। अब देखो 64 दिया गया है, क्या दिया गया, 64 दिया गया है। यहां पे मेन ये होता है जितनी ये घात लगी होती है, घात के रूप में तोड़ना, यानी ये जो 1/2 दिया गया इसका मतलब है यहां से हमें 2 हटाना है, यहां से तो हमें हटाना है। जब यहां से तो हटाएंगे तो इसका मतलब का 64 किसी ना किसी का वर्ग है ना, यानी यहां पे आपको तुमको 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 20 तक घन याद होने चाहिए। अगर 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 30 तक घन याद नहीं है तो आप सवाल बनाने में असुविधा होगी, मैं पहले साफ ही बता दे रहा हूं। तो इसलिए 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 20 तक घन हमको याद करना है। तो यहां देखें 64 का वर्गमूल कितना होता है हमारा, 8 होता है। अगर यहां से 2 काटना है तो 8 का वर्ग कितना होता है, 2, जिसकी घात 1 ले 2। तो देखो a की पावर m की पावर n होता है, इसको क्या कहते हैं, a की पावर m गुणे n हो जाता है, यानी a की पावर क्या होता है, m गुणे n हो जाता है। तो यहां भी क्या हो जाएगा हमारा, यहां से तो 8 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2 जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया हमारा इसका आंसर 8। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर घातांक का नियम आपको पता है तो समझ में आ गया है, नहीं है तो नहीं समझ पाएंगे, तो समझने की कोशिश करिए। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे देखो 1/5 लिखा है, इसका मतलब हमें 5 यहाँ से हटाना है। अब 5 हटाने के लिए क्या करना है, 32 को फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1, यानी 1 2 3 4 5, यानी इसको क्या लिख सकते, 2 की घात 5 लिख सकते हैं। 32 को 2 की घात 5 ले सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से क्या लिखेंगे, 2 की घात 5 की घात 1/5। अभी ये वाला नियम बताया हमने, तो वही नियम यहाँ भी लागू होगा। 2 की घात 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कट गया, नहीं 2 की घात 1 बचा। अब किसी की घात 1 होती तो उसका आंसर कितना आता हमारा, वही आता है। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। इसका आंसर कितना आता, 8। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे कह रहा है 3 लिखा है, इसका मतलब 125 को ऐसे तोड़ना है कि घात उसकी 3 बन जाए। तो ये किसका होता है हमारा, देखो अगर 125 को तोड़ेंगे तो 5 से तोड़ेंगे, 5 दूनी 10 55 25, 5 से 55 25 और 5 एकम 5। ठीक, तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 लिख सकते हैं भाई, 1 2 3 है। अब इसको हम लिखेंगे 5 की घात 3 की घात 1/3 लिखा, ये वाला नियम लगेगा। तो यहां से जगह 5 की घात 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कट गया, लेकिन 5 की घात 1 बराबर 5। आंसर कितना इसका, 5 आ गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन पहला पार्ट का समझ में आया होगा। नहीं समझ आया इसको पुनः देखें, घातांक के नियम देखें, कापी घातांक के नियम लिखे हों तो उसको कापी सामने रखें, तब समझें। तो इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको देखते हैं। इसके बाद हमारे पार्ट नंबर 2 दिया गया है, कह रहा ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2, दूसरा 32 की घात 2/5, तीसरा 16 की घात 3/4 और चौथा 125 की घात -1/3। हमने भी पहले वाले वीडियो में देखा, नहीं पहले जो नंबर था उसमें देखा कि जो नीचे होता है उनको हमें क्या करना, हटाना पड़ता है। तो यहां से अगर इसको हटाएंगे तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं। 9 को 3 या 9 होता है, इसको क्या करेंगे, घात 3/2। अभी देखो हमने कहा था a की पावर अगर m हो की पावर n हो तो क्या होता है, a की पावर m गुणे n हो जाता है। तो यहाँ भी क्या जाएगा, 3 की पावर 2 गुणे 3 की बटे 2, 2 से 2 कट गया, कितना था 3 की घात 3 बचा, कितना का 3 गुणे 3 गुणे 3, कितना का 3 3 9 3 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारा, 27 आ गया।
दूसरा पार्ट देखते हैं 32 की घात 2/5 कह रहा, तो यहाँ पे हमें क्या 5 हटाना है ना। अभी हमने जस्ट पीछे देखा कि जो 32 को क्या ले सकते हैं 2 की घात 5 ले सकते हैं, इसको 2 की घात 5 की घात 2/5, यानी 2 की घात 5 गुणे 2/5, ये कट गया हमारा, तो 2 की घात 2 कितना आ गया इसका आंसर 4। इसका आंसर हमारा 4 आ गया। इसको देखते हैं 4, यहाँ पे 4 हमें हटाना है, तो देखो 16 का अगर फैक्टर करेंगे हम 2/16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, अपनी 2 एकम 2, यानी 2 की घात 4 लिख सकते हैं इसको, 1 2 3 4, तो 16 क्या लिख सकते 2 की घात 4 की घात 3/4, ये वाला नियम लगेगा, यानी 2 की घात 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कट गया, यानी 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 होता है, इसका आंसर हो गया हमारा 8, यानी 2 का घन कितना होता है हमारा 8 होता है। उसके बाद चौथा देखते हैं, यहाँ देखो माइनस घात दी गई, अभी माइनस से डरना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले क्या करना, हमें 3 हटाना है। 3 हटाने के लिए क्या करेंगे, 25 को अभी जस्ट पीछे देखा तो 5 की घात कितना होता है हमारा 3 की घात -1/3, तो 5 घात 3 गुणे -1/3, 3 से निकल गया, यानी 5 घात -51। यहाँ देखो एक ही पावर हमने n बताया था, तो इसको क्या करते हैं एक की पावर -n लिख सकते हैं, या एक की पावर -n लिखा हो तो 1/एक की पावर n लिख सकते हैं। ये दोनों हमने घातांक के नियम बताए थे, अगर आपको याद है तो अच्छी है, नहीं याद है तो आपको याद करिए। तो देखो ये वाला इसके रूप में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखते हैं 1/5, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 1/5। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आओगे, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की। इसके आगे में 3 नंबर देगा, उसको देखते हैं। इसके बाद 3 नंबर का सवाल देगा, सरल कीजिए, इसके भी 4 पार्ट दिए गए। तो पहला देखते हैं 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। यहाँ पे देखो घातांक नहीं लग रहा है, a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी देखो यहाँ पे आधार क्या है, समान है ना। जब आधार समान होते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर m प्लस का n हो जाता है। तो यहाँ भी आधार समान तो क्या हो जाएगा 2 की घात 2/3 प्लस का 1/5। तो यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो कितना 5 क्या 15, 5 दूनी 10 प्लस का 3 एकम 3, यानी 2 की घात 13/15। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 2 की घात 13/15। उसका तो इसको देखते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अभी हमने आपको बताया था a की पावर n दिया गया, तो a की चलो सर यहाँ से एक फॉर्मूला होता है a/b की घात, अगर हम n होता है तो a की पावर भी n होता है और b की पावर भी n होता है, ये बताया था। अच्छा यहाँ से अगर हम इसको और तोड़ लें, इसको अगर a की घात 3 कर लें और 3 की घात 3 कर लें, कोई फर्क पड़ता है भाई, a की घात चाहे जितनी कर लें एक ही रहेगा। तो इसको क्या कर लेंगे 1/3 की घात 3 की घात 7 हो जाएगा। अब देखो ये a की पावर m इंटू n बन गया, यानी 1/3 की घात 3 गुणे 7, यानी कितना लगा 1/3 की घात 21, 1/3 की घात 21 हो गया है। अब अभी हमने बताया था a की पावर अगर n हो, a की पावर n हो तो इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर माइनस का n या a की पावर माइनस का n लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3 की घात माइनस का 21, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 3 की घात माइनस का 21। उसके बाद ये दिया गया है, ये देखो दिया गया a की पावर m बटे a की पावर n, यानी क्या होता है a की पावर m भाग a की पावर n होता है, ये होता है या a की पावर m माइनस का n होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे 11 की घात 1/2, अब ये देखो बटे में तो क्या आएगा माइनस का 1/4, तो इसको हल करेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4 माइनस का 2, यानी 11 घात 2/8, यानी 2 कम 2 चक्कू 8, 11 घात 1/4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 11 की घात 1/4। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, यानी 7 की घात 1/2, यही को समझाते हैं यहीं से 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। यहाँ पे देखो बताया गया था जब लिखा हो a की पावर m इंटू b की पावर m लिखा हो तो इनकी गुणा हो जाती है आधारों के, a b की घात कितना हो जाता है m हो जाता है। तो वही यहाँ पर लिखेगा भाई, घातें समान है आधार विपरीत हैं, तो 8 56 की घात कितना हो जाएगा 1/2, तो कितना हो जाएगा 56 की घात 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा ये हो गया। तो उम्मीद दोस्तों प्रश्नावली जो हमारी 1.5 थी पूरी तरीके समाप्त हो चुकी थी, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए थे। तो वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है, तो रिवीजन करते रहें।
और घातांक के नियम को याद करें, प्रैक्टिस करें उसकी। तो जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, मस्ती के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।